दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द वे ऑफ द वर्ड। इस प्ले को लिखा है एक इंग्लिश प्ले राइट विलियम कॉन्ग्रीव ने। दोस्तों ये एक पॉपुलर रेस्टोरेशन कॉमेडी है जिसको परफॉर्म किया गया था 1700 में और इसकी सेटिंग रखी गई है लंदन में। तो आइए दोस्तों अब हम इस प्ले की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस प्ले को शुरू करने से पहले मैं इसमें हुए कुछ इंसिडेंट के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको ये प्ले ठीक से समझ आए, और हमारे प्ले राइट ने भी खुद यही किया है। दोस्तों हमारे इस प्ले की शुरुआत होती है एराबेला नाम की एक लड़की से। इस एराबेला के फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो जाती है। इसके बाद ये अपना सीक्रेट अफेयर एडवर्ड मिराबेल नाम के एक बंदे से चलाती है। काफी टाइम तक अफेयर में रहने के बाद ये मिराबेल सोचता है कि उसे एराबेला की शादी किसी से करा देनी चाहिए, क्योंकि अगर इस अफेयर की वजह से एराबेला प्रेग्नेंट हो गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों ये एडवर्ड मिराबेल फेनल नाम के एक बंदे को सेलेक्ट करता है एराबेला से शादी कराने के लिए, और फाइनली दोनों की शादी भी हो जाती है। अब दोस्तों ये एडवर्ड मिराबेल खुद एराबेला से शादी क्यों नहीं करता, ये रीजन अनएक्सप्लेन्ड है, क्योंकि राइटर ने भी हमें ये बात नहीं बताई है। एराबेला की शादी होने के बाद भी एराबेला और मिराबेल दोनों अच्छे दोस्त रहते हैं। अब दोस्तों इस एराबेला की शादी होने के बाद ये मिराबेल एराबेला की एक कजन को पसंद करने लगता है जिसका नाम था मिलामेंट। ये मिलामेंट अपनी आंट यानी कि एराबेला की माँ लेडी विस्फर्ड के साथ रहती है। अब दोस्तों ये मिराबेल ये चाहता था कि लेडी विस्फर्ड उसको परमिशन दे दे ताकि वो मिलामेंट से शादी कर ले। अब दोस्तों लेडी विस्फर्ड से परमिशन पाने के लिए ये मिराबेल उनकी चापलूसी करने लगा, उनके ऊपर पैसे खर्च करने लगा, और वो कुछ ज्यादा ही लेडी विस्फर्ड की तरफ अटेंशन दिखाने लगा। दोस्तों ये लेडी विस्फर्ड खुद एक विडो थी, यानी कि इनके भी हस्बैंड नहीं थे, और इसी वजह से उनको इस बात की कंफ्यूजन हो गई कि मिराबेल उनको पसंद करता है, यानी कि उनके प्यार में पागल हो गया है। लेकिन दोस्तों लेडी विस्फर्ड का ये कंफ्यूजन दूर करती हैं उनकी एक फ्रेंड मिसेस मार्वुड। वो बताती हैं कि मिराबेल आपको पसंद नहीं करता, बल्कि वो आपकी भतीजी को चाहता है, इसलिए वो आपकी तरफ इतना अटेंशन दिखा रहा है। अब दोस्तों ये बात सुनते ही लेडी विस्फर्ड गुस्सा हो जाती हैं, जैसे मानो उनका दिल टूट गया हो। लेडी विस्फर्ड कहती हैं कि अगर ये बात है तो मैं मिराबेल को कभी भी परमिशन नहीं दूंगी अपनी भतीजी मिलामेंट से शादी करने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मिराबेल को लेडी विस्फर्ड की परमिशन क्यों चाहिए मिलामेंट से शादी करने के लिए। एक्चुअली इस मिलामेंट का जो फॉर्च्यून है यानी कि वेल्थ है वो लेडी विस्फर्ड के ही पास है, और ये अमाउंट है 6000 यूरो। और दोस्तों मिलामेंट की शादी के बाद ये सारा पैसा मिलामेंट और उसके हस्बैंड को मिलेगा। इसी वजह से ये मिराबेल परमिशन चाहता है लेडी विस्फर्ड की। दोस्तों मिराबेल के इस सीक्रेट के पता चलने के अगली रात ही लेडी विस्फर्ड अपने घर पर एक पार्टी रखती हैं जिसमें मिराबेल भी आता है, लेकिन लेडी विस्फर्ड उसको वहां से जाने को बोलती हैं, वो भी डिसरिस्पेक्टफुली। बहुत सारे लोग इस चीज को देख रहे थे। मिलामेंट भी ये सारी चीजें चुपचाप देख रही थी, लेकिन वो अपनी आंटी के आगे कुछ भी नहीं बोल सकती थी। दोस्तों ये मिराबेल सभी के सामने उस पार्टी में इंसल्ट फील करता है, लेकिन ये मिराबेल ऑलरेडी एक प्लान बना रहा था कि वो कैसे लेडी विस्फर्ड को एग्री करवा सकता है। इसके लिए वो लेडी विस्फर्ड की एक नौकरानी फाइबल को अपने फेवर में ले लेता है। अब दोस्तों मैं आपको एराबेला के हस्बैंड फेनल के बारे में बताता हूँ कि ये एक लालची और धोखेबाज किस्म का आदमी है। इसके अलावा इस फेनल का अफेयर भी चल रहा है मिसेस मार्वुड के साथ। इस प्ले में ये बात लेडी विस्फर्ड की नौकरानी फाइबल को पता है, लेकिन मिसेस मार्वुड ने उसको कसम दी है कि वो ये बात किसी से नहीं बताएगी। लेकिन किसी तरह से ये बात मिराबेल को भी पता चल जाती है। अब दोस्तों मिराबेल इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने एक नौकर वेंटवेल की शादी करवा देता है लेडी विस्फर्ड की नौकरानी फाइबल के साथ। अब दोस्तों एक दिन मिराबेल फेनल के साथ बैठकर कार्ड्स खेल रहा था। उसी दौरान मिराबेल इशारे में फेनल को बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर मिसेस मार्वुड के साथ चल रहा है। ये चीज सुनकर फेनल थोड़ा सा घबरा जाता है और मिराबेल से कहता है कि तुम्हें मिलामेंट से शादी कर लेनी चाहिए, यानी कि उसका फेवर करने लगता है और उसको इनकरेज करने लगता है। अब दोस्तों इसी दौरान मिराबेल को पता चलता है कि लेडी विस्फर्ड अपनी भतीजी मिलामेंट की शादी किसी सर रॉलैंड नाम के व्यक्ति से करवा रही हैं। दोस्तों ये सर रॉलैंड कोई बाहरी इंसान नहीं है, बल्कि ये मिराबेल का ही एक प्लान है। ये सर रॉलैंड मिराबेल का ही एक नौकर है। दोस्तों अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मिसेस मार्वुड एराबेला और फाइबल को सुन लेती है मिराबेल के प्लान के बारे में बात करते हुए, और फिर मिसेस मार्वुड इस बात को अपने लवर फेनल तक पहुंचा देती हैं। अब फेनल मिसेस मार्वुड के साथ ये प्लान बनाता है कि वो मिराबेल के सारे प्लान को बर्बाद कर देगा। इसके अलावा वो लेडी विस्फर्ड को भी ब्लैकमेल करेगा। दोस्तों मिलामेंट भी मिराबेल को पसंद करने लगी थी और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। उधर लेडी विस्फर्ड ये चाहती थी कि मिलामेंट की शादी हो जाए किसी सर विलफुल नाम के आदमी से। इनको लेडी विस्फर्ड ने खुद पसंद किया था मिलामेंट के लिए।
लेकिन दोस्तों मिलामेंट सर बिलफुल का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। अब दोस्तों उधर मिसेस मार्वुड और फेनल दोनों पता लगा लेते हैं कि फाइबल ने उनके साथ चीट किया है, यानी कि वो मिराबेल के साथ मिली हुई है। इसके अलावा वो लोग ये भी पता लगा लेते हैं कि सर रॉलैंड कोई और नहीं बल्कि खुद मिराबेल का ही नौकर वेटवेल है। दोस्तों ये फेनल वेटवेल को अरेस्ट करवा देता है। इसके अलावा वो लेडी विस्फर्ड के पास जाता है और उनको धमकी देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि आपकी बेटी इराबेला का अफेयर मिराबेल के साथ था, और अगर मैं ये बात टाउन में जाकर बता दूंगा कि आपने और आपकी बेटी ने मेरे साथ चीट किया है तो पूरे टाउन में आपकी बदनामी होगी। और अगर आप चाहती हैं कि मैं टाउन में जाकर ये सारी चीजें लोगों को ना बताऊं तो आपको अपनी और अपनी भतीजी मिलामेंट की संपत्ति मुझे देनी होगी। इसके अलावा बिना मेरे परमिशन के आप कभी भी किसी और से शादी नहीं करेंगी। अब दोस्तों लेडी विस्फर्ड को यहाँ पर ये महसूस होता है कि वो पूरी तरह से फंस चुकी हैं। अब दोस्तों ये सब होता हुआ देख मिलामेंट सर विल्फुल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि मिराबेल का प्लान अब तो फेल हो चुका है और अगर मुझे अपनी संपत्ति बचानी है तो मुझे सर विल्फुल से शादी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम के बीच में यहाँ पर एंट्री होती है मिराबेल की। वो लेडी विस्फर्ड से कहता है कि मैं इस परेशानी में आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आप वादा करिए कि आप मेरी शादी मिलामेंट से होने देंगी। इस पर लेडी विस्फर्ड एग्री हो जाती हैं। अब दोस्तों मिराबेल लेडी विस्फर्ड से बताता है कि फेनल का अफेयर चल रहा है मिसेस मार्वुड के साथ। खैर ये बात लेडी विस्फर्ड को तो पता चल जाती है, लेकिन सोचती है कि इस बात से मेरी परेशानी कैसे दूर होगी। तो दोस्तों इस पर मिराबेल अपनी अगली चाल बताता है। मिराबेल कहता है कि जब इराबेला के फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो उसका सारा पैसा इराबेला को मिल गया था और इराबेला ने अपनी उस संपत्ति का ट्रस्टी मुझे बनाया था, क्योंकि मुझे और इराबेला को इस बात का डर था कि अगर फेनल फ्यूचर में इराबेला के साथ चीट करेगा तो इराबेला अपने पैसों से ही फेनल को कंट्रोल कर पाएगी, इसलिए उसने अपने उस फॉर्च्यून का ट्रस्टी मुझे बनाया था। अब बिना मेरे परमिशन के फेनल इराबेला का एक भी रुपया नहीं ले पाएगा। अब दोस्तों इस बात का खुलासा होते ही फेनल और मिसेस मार्वुड का सारा प्लान फेल हो जाता है। इसके साथ ही इराबेला और लेडी विस्फर्ड की रेपुटेशन भी बच जाती है। सर विल्फुल भी मिलामेंट को छोड़ देते हैं ताकि वो मिराबेल से शादी कर सके। अब दोस्तों लास्ट में ये मिराबेल इराबेला का सारा पैसा वापस कर देता है और कहता है कि इस संपत्ति को तुम संभाल कर रखना ताकि इन फ्यूचर तुम अपने इस लालची हस्बैंड को कंट्रोल कर सको।